दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है? लर्निंग ये जो है इसकी डेफिनेशन जब भी देखते हैं, लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है कि कोई प्रकार का नॉलेज है, ज्ञान है, मालूमात है, जानकारी है, उसको अधिग्रहण करना, अर्जित करना या प्राप्ति करना, इसी को हम क्या कहते हैं कि लर्निंग कहते हैं। और उसी के साथ साथ एंड एटीट्यूड्स, हम जो बोलते हैं कि साथ साथ उसके जो कोई प्रकार के एटीट्यूड्स है, नज़रिया है, अभिरुचि है, मनोवृत्ति है, ये बदलना ही एक प्रकार का हमारा लर्निंग है। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज, मतलब इसका मतलब है कि इनमें सभी समाविष्ट है, नए रास्ते समाविष्ट है, नए प्रकार समाविष्ट है, नए स्किल्स समाविष्ट है, नए तरीके से हमको कोई ज्ञान अगर अर्जित करना है, प्राप्त करना है, तो उसे हम लर्निंग करेंगे। अब इसका मतलब है न्यू, इट इन्वॉल्व्स द न्यू वे ऑफ द डूइंग थिंग्स इन ऑर्डर टू ओवरकम। इसका मतलब है कि हम कोई नई बात कर रहे हैं, नई चीज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक अनुक्रम है। वो अनुक्रम है, ऐसा अनुक्रम है कि जिसके ओवरकम कर रहे हैं, उसके साथ मतलब कोई पुरानी आदत है वो छोड़ देना है, या फिर पुरानी जो बातें हैं उसमें ऐड कर रहे हैं, हम नया नॉलेज ऐड कर रहे हैं, नए आदतें, नए रास्ते ऐड कर रहे हैं। अब कोई प्रकार का इसमें अगर कोई ऑब्स्टेकल्स है, ओवरकम दी ऑब्स्टेकल्स, जो बताते हैं कि कोई प्रकार का अगर ऑब्स्टेकल है, कोई प्रकार की उसमें बाधा है, रुकावट है, अड़चन है, विघ्न है, वो हम दूर करते हैं। और वो दूर करके उसके बाद टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन। अब इसमें क्या करते हैं? टू एडजस्ट दी न्यू सिचुएशन, मतलब नए अंदाज में, नए परिस्थिति में, वहाँ पर क्या करते हैं? नए परिस्थिति में जो है उसमें बदलाव लाते हैं। नए परिस्थिति है, कंडीशन है, स्थान है, लोकेशन है, प्लेस है, इस जगह में हम बदलाव करते हैं। और बदलाव करके वो सभी बातें जो है, नए पोजीशन है या डेस्टिनी है, इसमें बदलाव करके अपने आप में बदलाव लाते हैं। इसी को लर्निंग कहते हैं। इन एनेबल टू, इट इज़ एनेबल टू पर्सन, इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को, इस व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं, समर्थ करते हैं, योग्य बनाते हैं, शक्ति देते हैं। इसी शक्ति देने की इस प्रक्रिया को भी क्या हम एक प्रकार का लर्निंग ही कहते हैं, अध्ययन करते हैं। अब जब भी अध्ययन करते हैं तो टू सेटिस्फाई द इंटरेस्ट टू अटेन द गोल, इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं? सबसे पहले कि हमारी दिलचस्पी बढ़ाते हैं, और दिलचस्पी बढ़ा के हमारी एक क्यूरियोसिटी बढ़ा के जो है, ऐसे स्थिति में कि हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं कि जो लक्ष्य है हमारा, जो टारगेट है, एम है या ऑब्जेक्टिव है, मतलब उस अंत तक, वहाँ तक पहुँचते हैं। इस पहुँचने की प्रक्रिया को लर्निंग कहते हैं, इसी को अध्ययन कहते हैं। अब जैसे कि व्हाट इज़ द लर्निंग? व्हाट इज़ द लर्निंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ डेवलप सफिशिएंट, मतलब कोई प्रकार का अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो कोई ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम क्या करते हैं? उसका डेवलप करते हैं, मतलब उसकी वृद्धि करते हैं। और सफिशिएंट मतलब परिपूर्ति करते हैं। जब भी परिपूर्ति करते हैं, डेवलप करते हैं, उस वक्त मूव टू द डीपर अंडरस्टैंडिंग, हम कहाँ तक पहुँचते हैं कि जहाँ तक हमारी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, पूरी समझ नहीं आ जाती, पूरी तरीके से हमको समझ नहीं जाता, पूरी तरह हमको आकलन नहीं होता है, तब तक के लिए उसको हम लर्न करते हैं। अप्रोप्रिएटली ट्रांसफ़र दी लर्निंग, हम जब भी ये कोई प्रकार की निश्चित स्वरूप पे वो जो कोई प्रकार का नॉलेज है, ज्ञान है, स्किल है, या वो मालूमात है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी ट्रांसफ़र, एक वो अध्ययन जो है दूसरी स्थिति में भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। वो इस तरीके से अगर ट्रांसफ़र होता है तो वही लर्निंग होती है। अब एडजस्ट अचीव न्यू टास्क एंड सिचुएशन, अब हम क्या करते हैं कि कोई प्रकार का जो टास्क है या कोई प्रकार की जो सिचुएशन है, न्यू सिचुएशन है, न्यू टास्क है, उसको हम एडजस्ट करते हैं, उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। चेंज इन द बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, हम क्या करते हैं कि उसके बिहेवियर को जो चेंज करते हैं या बदलाव लाते हैं, हमारा वर्तन जो है या फिर हमारा रवैया है, वो रवैया में ऐसा रिजल्ट की जो एक्सपीरियंस के रूप में, एक अनुभव के रूप में हमारे अंदर क्या स्टोर रहेगा। क्योंकि कभी भी हम जहाँ भी जाएंगे, नए सिचुएशन में जाएंगे, तो हमारा जो वर्तन है, बिहेवियर है, रवैया है, ये एक्सपीरियंस के रूप में हम उसको चेंज करके वहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं। इसी को हम
व्हाट इज़ द लर्निंग, इसका मतलब ही लर्निंग है। अब लर्निंग का जो है एक दूसरे से अच्छी तरह से जो है रीडिंग है, लर्निंग है और अंडरस्टैंडिंग है, ये तीनों का एक दूसरे से इतना अच्छे तरीके से संबंध है। तो सबसे पहले हम तो रीडिंग करते हैं, जैसे रीडिंग करते ही वो रीडिंग करने का एक इंडिविजुअल स्टेप है जिसके वजह से हमारे अंडरस्टैंड होता है। और रीडिंग एज ए कंपेंसेट ऑफ द लर्निंग इवेंट्स और लर्निंग प्रोसेस एक प्रक्रिया है। रीडिंग क्या प्रोसेस है, हम पढ़ते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, उसे बार बार रटते हैं और वो बार बार रटने के वजह से वो स्टेप बाय स्टेप, ये इनिशियल स्टेप है, कौन सी, अंडरस्टैंड करने की, समझने की इनिशियल स्टेप है। जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लर्निंग क्या बोलते हैं, लीड्स टू द डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब ये जब हम क्या करते हैं कि जो भी लर्निंग करते हैं तो एक प्रकार की डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारे आप में जो है समझ जो है इतने अच्छे से समझ जाते हैं कि अच्छे तरीके से कभी भी कहीं भी किसी वक्त पूछे तो हम अच्छे तरीके से वो बता पाएंगे, इसी को डीपर अंडरस्टैंडिंग। और लर्निंग जो है इसी वजह से जो है रीडिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों बातें जो है कंप्लीट नॉलेज एक्विशन बोलते हैं। कंप्लीट नॉलेज एक्विशन या अचीवमेंट है, एक प्रकार का कोई प्रकार एक्विशन, अधिग्रहण व अर्जित व प्राप्ति करने के लिए जो है सबसे पहले रीडिंग होती है, फिर अंडरस्टैंडिंग और उसी के बाद वो लर्निंग जो है हमारा माइंड में एक प्रकार का प्रोग्रामिंग होके वो हर वक्त एक्सपीरियंस के रूप में स्टोर रहती है और जब चाहिए तब उस वक्त वो बाहर हम उसको निकाल सकते हैं, इसी को लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का मीनिंग हम अच्छे तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं दोस्तों।